नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या गंगा सिर्फ एक नदी है या आस्था का प्रतीक? और अगर आस्था है तो क्या उस पर अधिकार सिर्फ एक समुदाय का है? हाल ही में एक खबर सामने आई। गंगा किनारे इफ्तार करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम युवकों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। आरोप धार्मिक भावनाएं आहत करने का। लेकिन उसी जगह, उसी भगवान की नगरी में कई ऐसे दृश्य भी सामने आते हैं जहां लोग खुलेआम अश्लील या विवादित एक्ट करते हैं। और तब ना कोई एफआईआर होती है, ना कोई बहस होती है, ना सवाल उठता है क्या कानून सबके लिए बराबर है या पहचान देखकर लागू होता है। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते, लेकिन उससे पहले आप एक तस्वीर देखिए जिसमें एक बाबा आपको नजर आ रहा होगा और एक विदेशी महिला नागरिक आपको दिखाई पड़ेगी। तो आपको इस तस्वीर में क्या दिखाई दिया दोस्तों? आपने ये तस्वीर देखी? क्या ये भावनाएं आहत करने वाली तस्वीर नहीं है? क्या ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? इस कृत्य को कोई कैसे जायज ठहरा सकता है? तो आज इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे पूरे विस्तार के साथ। कुछ मुस्लिम युवक गंगा किनारे बैठकर रोजा खोल रहे थे, यानी इफ्तिहार कर रहे थे, जैसा कि उनके एक रिचुअल्स में होता है। यह कोई प्रदर्शन नहीं था और ना ही किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। लेकिन इस पर तुरंत कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुई और सोशल मीडिया पर इसे अपमान बताया गया। अब यही सवाल खड़ा होता है कि क्या गंगा किनारे बैठकर खाना खाना अपराध है? अगर हां, तो फिर ये नियम सब पर लागू होने चाहिए। क्योंकि सच्चाई ये है कि गंगा किनारे हर दिन हजारों लोग पिकनिक मनाते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पूजा करते हैं, वीडियो भी शूट करते हैं और कई बार ऐसे कंटेंट भी बनाते हैं जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। न जाने कितने ऐसे कृत्य होते हैं, लेकिन उन मामलों में कार्रवाई शायद ही देखने को मिलती है। इसीलिए मैंने कहा, दोहरा मापदंड, डबल स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं दिखाई देता है और यहीं से शुरू होती है असली बहस डबल स्टैंडर्ड की। जब कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कुछ करता है तो उसे धर्म के खिलाफ या भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया जाता है, लेकिन वही काम अगर कोई दूसरा करता है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये जो मापदंड है, ये किसने तय किया है? ये सिर्फ एक घटना नहीं है दोस्तों, बल्कि एक पैटर्न है। पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर विवाद होता है, लेकिन सड़कें घेर कर धार्मिक यात्राएं या आयोजन करने पर अक्सर जो प्रशासन है वो नरमी दिखाता है, पूरी व्यवस्था यहां पर करता है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सही है या गलत है, सवाल ये है कि नियम एक जैसे क्यों नहीं है। अब इन तमाम पहलुओं पर कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 के तहत इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन कर सकता है, जब तक वो सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के खिलाफ ना हो। अब अगर गंगा किनारे इफ्तिहार करना सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करता है, तो फिर बाकी गतिविधियों पर भी वही कसौटी जो है लागू होनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अगर कानून सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही सक्रिय होता है तो वो न्याय नहीं बल्कि पक्षपात बन जाता है, और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब आते हैं सोशल मीडिया और नैरेटिव पर, क्योंकि ये लड़ाई भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि इस पूरे मामले में सोशल मीडिया की जो भूमिका है वो भूमिका भी अहम है। एक छोटा सा वीडियो वायरल होता है, उसे एक खास नैरेटिव के साथ पेश किया जाता है और फिर जन भावना को भड़काया जाता है। बिना पूरी जानकारी के लोग निष्कर्ष निकाल लेते हैं और दबाव बनता है प्रशासन पर कार्रवाई करने का। लेकिन
क्या हमने कभी ये सवाल पूछा है या ये सोचा है कि वीडियो का पूरा संदर्भ क्या है, सच्चाई क्या है? क्या कोई शिकायत दर्ज हुई थी या सिर्फ वायरल होने की वजह से ही मामला जो है वो बना दिया गया? अब इस पूरे मसले पर गहरी सामाजिक परत पर भी बात करते हैं, क्योंकि असल में ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ इफ्तिखार या गंगा का नहीं है। ये उस मानसिकता का आईना है जिसमें हम अपना और पराया तय करने लगते हैं। जब धर्म के आधार पर नागरिकों के अधिकार तय होने लगे तो समाज में दरारें जो है वो गहरी हो जाती हैं। गंगा भारत की है, किसी एक धर्म की नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति वहां शांति से बैठकर अपनी धार्मिक परंपरा निभा रहा है, खुशी यहां पर जता रहा है, तो उसे अपराध की तरह देखना कहीं ना कहीं हमारी सोच को उजागर करता है, हमारी मानसिकता को उजागर करता है। और यही सोच, यही मानसिकता हमारे समाज में जहर घोलने का काम करती है। गंगा जमुनी तहजीब सुना देखा होगा आप लोगों ने देखा होगा ना, ये खूबसूरती है हमारे देश की, लेकिन ये विडंबना भी है जो आज की तस्वीर है। तो आज जरूरत है कि हम कानून को भावनाओं से ऊपर रखें और भावनाओं को इंसानियत से जोड़ें, ना कि पहचान से। अगर गंगा में इफ्तिखार गलत है तो हर वो गतिविधि भी गलत होनी चाहिए जो उसकी गरिमा के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी समुदाय से जुड़ी हो। लेकिन अगर गंगा सबकी है तो फिर उस पर अधिकार भी सबका ही होना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल दोस्तों आपके लिए कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं? वो जहां कानून बराबर हो या वो जहां पहचान तय करे कि कौन सही है और कौन गलत? इसी सवाल के साथ मैं इस चर्चा पर यहीं विराम लगाऊंगी दोस्तों। इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।